तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक ड्यूड्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट टैब में पेजेस मेन्यू और टेबल्स के आगे, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस मेन्यू, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पिक्चर। पिक्चर जो ऑप्शन है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम MS वर्ड के अंदर एक्सटर्नली अपनी फाइल मैनेजर से या फिर अपने कंप्यूटर में अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड कर रखी है या फिर पहले से है तो उसे यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें हमें इमेजेस के साथ टेक्स्ट को दिखाना होता है, तो उस केस में हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये हमें फाइल मैनेजर खोल कर दे देगा, जहां पर हम ढूंढ सकते हैं कि कोई सी पिक्चर हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम पिक्चर्स में जा सकते हैं, पिक्चर्स में। और अगर मैं सेव पिक्चर्स में जाऊं और तो यहाँ नहीं मिलेगा, सेव पिक्चर्स में नहीं है, तो चलिए इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही ले लिया मैंने, किसी कॉपीराइट ना आ जाए नहीं आएगा, अभी चैनल ग्रो का हुआ है। तो ये हमने इमेज ले लिया। अब देखिए ये मूव नहीं हो रही है। अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो इसे यहाँ रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शन होता है, इनलाइन टेक्स्ट विद टेक्स्ट है, तो ये पहले से अप्लाई है। अगर हमें इसके अलावा कोई और सा ऑप्शन कर देना, अगर आप कोई सा भी ऑप्शन कर देंगे, इनके बारे में आप आगे जानेंगे। टाइट अगर मैं कर देता हूँ तो ये इजीली मूव हो जाएगी, स्क्वायर करने पर भी वो मूव हो सकती थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मेट मेन्यू में ये सारे टूल्स दिख जाएंगे, इन सब का यूज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए होता है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो इसमें पूछ लेना, ठीक है। तो इमेज में यानी पिक्चर में यही होता है। क्लिप आर्ट में हम वो इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी ट्री की इमेज चाहिए और मेरे पास नेट भी नहीं है और ट्री की इमेज भी मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो मैं उस केस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की खुद की लाइब्रेरी से एक ट्री की इमेज दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये वेक्टर इमेजेस आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए ये वाला जो ट्री है, मैं इसका यूज करके इसके बारे में जो लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे कट कर दूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो क्लिप आर्ट में यही होता है कि MS वर्ड के लाइब्रेरी में अगर हमें कोई इमेजेस चाहिए या फिर ढूंढनी है तो उसे हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। शेप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप कोई सी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो सेम फॉर्मेट खुल जाता है इसके लिए भी, फॉर्मेट टूल। बस पिक्चर से थोड़ा अलग होता है ये, और इसमें आप इनको भी यूज करके देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेप्स में होता है। ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग से इसे 3D वगैरह जैसा भी दिखाना है मुझे वैसा कर सकता हूँ। तो ये सिंपली इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके मैं इसमें कुछ लिख भी सकता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स का कलर वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पर आप प्रैक्टिस से चेंज करके देख सकते हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं डिलीटेड इंसर्ट। शेप्स में इतना ही होता है कि आप कोई सी भी शेप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट किस लिए होता है, आपने कई बार अपनी किताब वगैरह में देखा होगा, उसमें कई सारे एक्सप्लेनेशंस के लिए कुछ आर्ट्स बने हुए होते हैं, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको लिस्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ बनाना है या फिर दिखाना है, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं ग्राफ टाइप में, ग्राफ नहीं बोल सकते हम इसे, आर्ट ही बोलेंगे। तो आप इसमें अपने लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ ऑप्शंस वगैरह मैं बना रहा हूँ, तो मैं ऑप्शंस लिख सकता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ऑप्शन ए बुक, या कुछ भी इससे जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा उसका, यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं ताकि और अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, 3D टाइप में आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको और कोई कलर चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इन सब का यूज करके देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में हम लिस्ट ही नहीं बल्कि अलग अलग जो स्मार्ट आर्ट है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस वगैरह को अगर हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं।
सबका यूज करके कोई साइकिल दिखानी है, जैसे कि होता है ना कि पहले ये आया फिर ये आया, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप ये भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस होता है, फिर तीसरा प्रोसेस होता है, इस तरह से अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप इन सब का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट में आप इन सब का यूज करके देखिए, और इन सब में यही कर सकते हैं आप। ठीक है, स्मार्ट आर्ट से। और अब देख लेते हैं कि अगला क्या है। अगला है चार्ट, जो ग्राफ आपको मिलते हैं आपके कंप्यूटर वगैरह, मतलब जिस पर आप मैथ वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। यानी अगर हमें किसी डेटा का स्टैटिस्टिक्स दिखाने होते हैं तो उसके इसमें हम इन सब ग्राफ्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, इनका यूज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो यहाँ पर मिले हुए हैं। पाई चार्ट अगर आपको चाहिए, बार चार्ट चाहिए, जिस भी तरह का आप टाइप चाहते हैं वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कॉलम में मेरे को कॉलम चार्ट ये वाला अच्छा लगा, तो मैं ये वाला ले सकता हूँ। तो जैसे मैं ये लूंगा, ठीक है, तो अब इस चार्ट में आपको सीरीज दिख जाएंगी यहाँ, और एक इसने ये एक्सेल का एक वो भी खोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीरीज बना सकते हैं। सीरीज जो कि यहाँ है, देखिए ग्रीन, रेड और ब्लू, ये जो कलर दिख रहे हैं ये सीरीज को दिखा रहे हैं, यानी कॉलम्स को दिखा रहे हैं, किन किन कॉलम्स। मान लीजिए मैंने हिंदी में मार्क्स दिए किसी को, और इंग्लिश में मार्क्स दिए किसी को, और साइंस में मार्क्स दिए। ठीक है, और कैटेगरी में हम उन लोगों को डाल देते हैं जिनके वो मार्क्स थे। मान लीजिए एक अजय है, राहुल है, देव है, तो मैं जो ये डेटा बना रहा हूँ, और दीप है। ठीक है, अगर आपको और भी करना है इसमें डेटा तो आप ड्रैग कर सकते हैं इसे। ठीक है, नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर भी ड्रैग, साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को फिलहाल के लिए इतना ही करना है तो मैं इतना ही करूंगा, और आप इसमें मार्क्स दे सकते हैं उन्हें अपनी मर्जी से। हिंदी में मान लीजिए इसके इतने आए, और आप देख सकते हैं साइड में प्रीव्यू इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप मार्क्स देकर कंपेयर कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं मार्क्स के कि भाई किसने कितने ज्यादा लेकर आए। और स्टैटिस्टिक्स से या चार्ट से हमें मार्क्स को कंपेयर करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू लिस्ट, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होता है हमारे सामने, और उसमें से डेटा को इंडिविजुअली कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और चार्ट वगैरह में हम देखते ही पता चल जाता है कि भाई किसके कितने ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तो ये ऐसा चलता है। और अगर गौर कीजिए कि अगर मैं इनमें से किसी पर ओवर करता हूँ तो सीरीज में ये बता देगा कि ग्रीन वाला इसने साइंस के लिए लिया है, पॉइंट अजय है, और इसकी वैल्यू है 78। तो यहाँ इसके ऊपर होवर करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रेड इंग्लिश के लिए था और ब्लू हिंदी के लिए था, और कितना मार्क्स आया वो वैल्यू में आपको दिख जाएगा, और किसके लिए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अजय, और होवर करने पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ बाय चांस, और अब उसे दोबारा लाने के लिए आप एडिट डेटा में जा सकते हैं फिर से, तो मुझे फिर से वही सेल की स्प्रेडशीट खोलकर दे देगा। काट देते हैं भी, फिलहाल के लिए हमें नहीं चाहिए ये, तो ये ऐसे काम करता है। अब इंसर्ट में चार्ट हो चुका है। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप वेब पे कोई काम कर रहे थे या फिर किसी भी आप अदर एप्लीकेशन में काम कर रहे थे, और उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ MS वर्ड में लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप फोन वगैरह में भी करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसे भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट से इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो मान लीजिए अगर आपको गूगल के इंटरफेस का स्क्रीनशॉट अपने वर्ड में लगाना है, आप गूगल के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन खुली हुई होनी चाहिए, और इसे बिना मिनिमाइज किए आपको दूसरी एप्लीकेशन यानी वर्ड को खोल देना। तो देखिए मैंने पहले ये वाली खोल रखी थी, और बिना इसे मिनिमाइज वगैरह काटे वगैरह मैंने इसी के ऊपर विनवर्ड खोल दिया। तो विनवर्ड खोलने के बाद अब क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट में जाना है,
स्क्रीन क्लिपिंग एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, हल्के कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेडेड हो गया है। इस फेडेड कलर को आप जहाँ से ये प्लस का साइन दिख रहा है, जहाँ से आप इसे क्रॉप करेंगे वहां तक स्क्रीनशॉट आपका वर्ड में चला जाएगा। तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट काम करता है। बस आपको ये याद रखना है कि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी जैसे मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो वो एप्लीकेशन खुली हुई होनी चाहिए जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या वो इंटरफेस जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और अपने MS वर्ड में लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली इंसर्ट में ये कुछ ऑप्शंस थे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लिंक्स में। लिंक्स में आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क वगैरह और क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी, और आगे भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।